अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या कारोबार चलाना आसान होते हैं। दोस्तों आज आंधी आई हुई हमारे भट्ठे पर और हमारे सारे गांव में या सारे इलाके पर। लेकिन मैं किसी दूसरी जगह पर था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि आंधी आ रही है तो मैं वहां से भाग कर खड़ा हुआ और यहां अपने भट्ठे पर पहुंच गया जल्दी में ही। तो दोस्तों ये आंधी चल रही है आज, लेकिन इतनी ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन इसका नुकसान हमें यही होता है कि इसके सामने देखें ये हमारा बल पड़ा है, जैसे गद्दी है, बोह है और तूतड़ है। हम इनको सिंधी में यही बोलते हैं, पता नहीं आप उर्दू में इनको क्या बोलते हैं। तो खुदा ना खैर करे, अल्लाह ताला खैर करेगा। इस भट्ठे से आग अगर थोड़ी सी भी निकल कर यहाँ अगर लग गई तो ये सारा ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों ये 15 से 20 लाख का तकरीबन ये बल पड़ा है। तो इसीलिए ख़ास ख्याल हम इसका रखते हैं जब भी ऐसे आंधी आती है या बारिश आती है। ख़ास करके आंधी में इसका ख़ास ख्याल रखा जाता है। और कितनी भी दोस्तों आंधी अगर आ जाए तो हमारा रोज़गार है और हमारा कारोबार है, तो हम भागकर यहाँ अपने भट्ठे पर खड़े हो जाते हैं। और कितनी भी अगर मुंह हमारा ख़राब हो जाए, सारे मुंह में मिट्टी लग जाए, दर्जी लग जाए, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर खड़ा रहना होता है। क्योंकि अगर हम खड़े नहीं रहेंगे तो इससे आग निकलेगी और इससे हमारे बल भी लग जाएगी, तो ये सारा बल जो हमारा है वो जल जाएगा। दोस्तों ये मेरी कंडीशन देखें। और मैं ये जो वॉइस लगा रहा हूँ, ये बाद में मैं वॉइस लगा रहा हूँ, ये देखिए कितनी दर्जी और धूल और मिट्टी लग गई है मुँह में। तो दोस्तों इतनी आंधी आती है और तेज़ हवाएं आती है, और ये आज तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा भी आती है, यानी कहाँ पर भी नज़र नहीं पड़ती। और सारे ऐसे हो जाते हैं जैसे हमारे मुंह पर और हमारे कपड़ों पर किसी ने हाथ से मिट्टी लगाई हुई है। तो दोस्तों कारोबार चलाना ऐसे आसान नहीं होती है, उसके लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ पाना पड़ता है। तो बुर्दबारी से और बाकायदी से ऐसे चैलेंज से मुंह का सामना करना पड़ता है, यानी चैलेंजेस उठानी पड़ती है। तो ऐसे ही कारोबार बाद में फिर चलते हैं। और इस पर हम अब पानी लगा रहे हैं भट्ठे पर, ताकि आंधी से इसकी जो खाक है वो उड़ ना जाए। और ये दो हमारे चौकीदार है जो एक बेहतरीन इंसान और ईमानदार आदमी है, जो इससे हमारे भट्ठे पर आग लगा रहे हैं। और ये हमारा मिस्त्री है भट्ठे का, वो भी हमारे साथ ही बेचारा खड़ा है। तो शाम का टाइम है और सूरज बिल्कुल गुरूब हो चुका है। तो आंधी आई है शाम के टाइम और आसमान में बादल भी छाए हुए हैं, यानी बारिश भी हो सकती है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। तो अगर थोड़ी या ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसका खैर है, लेकिन ये आंधी इस वृक्ष की भट्ठी को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है दोस्तों, क्योंकि आंधी में नज़र नहीं पड़ती और आंधी से आग लग जाती है। हमारा जो बल सामने पड़ा है वो देखे सामने आग हमारे भट्ठे पे चल रही है। तो इससे क्या होता है कि इससे आग का एक ओला उठता है और बिल्कुल अगर गद्दी तूतड़ सामने अगर पड़े होते हैं तो उसमें लग जाता है। ये बादल हैं आसमान में और बरसने के लिए तैयार हैं, लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। अगर अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो बाद में ही ये बरसेंगे। तो दोस्तों कारोबार चलाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए कुछ खोना पड़ता है। और इसमें दोस्तों ख़ास करके वृक्ष वाली भट्ठी में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और सारा दिन ऐसे समझो आग में बैठा जा सकता है। तो